तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में हैं और देश के किसानों से उन्होंने सीधा संवाद किया। इस वक्त देश के जितने भी किसान भाई हैं वो प्रधानमंत्री की बातों को बहुत ध्यान से सुने, उन पर गौर करें और किसी भी भ्रम में न फंसे। दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। मां गंगा की धरती से मोदी ने देश के किसानों से सीधा संवाद किया। कृषि कानून पर फैलाए जा रहे छल पर किसानों को डायरेक्ट और क्लियर मैसेज दिया गया है। एक या दो बार नहीं, कम से कम 10 बार किसानों का ब्रेन वॉश करने वालों के छल का कच्चा चिट्ठा खोला है। हर झूठ और हर प्रोपेगेंडा की गिनती याद दिलाई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया, कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया, योजनाओं के नाम पर छल, यूरिया खाद के नाम पर भी छल। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। जब इतिहास छल का रहा हो तब दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है। किसान आंदोलन की आग में झूठ और भ्रम का घी डालने वालों पर भी मोदी ने चुप्पी तोड़ दी। वाराणसी से हर सवाल का जवाब दिया, सबको एक्सपोज कर दिया। ये लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य में तो इतना झूठ फैलाया, इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा भाई हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए, यहां तक झूठ फैलाया। इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर जुटे जिन किसानों को कुछ नेता पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मोदी ने उनके एजेंडे को भी पकड़ लिया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, एक राज्य जो किसान के नाम से बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय जयकार हो गया तो फिर तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों से सवालों का मोदी ने काशी से भी जवाब दिया और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए किसानों को सही और गलत का फर्क भी समझाया। कौन सा भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों के दिमाग को कैसे हाईजैक किया जा रहा है, ये देखने से पहले मोदी की ये बातें सुन लीजिए।
बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं, तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। मोदी ने जिस भ्रम की बात की, जिन अफवाहों का जिक्र किया, उसकी तस्वीर देश में पिछले 5 दिनों से लगातार दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन की डे 5 में एंट्री हो चुकी है और इस आंदोलन को सरवाइव रखने की कोशिश अभी भी जारी है। मोदी विरोध के नाम पर कैमरे के सामने बहुत कुछ हो रहा है। इस बार किसानों की तैयारी तगड़ी है। ट्रैक्टर बेडरूम बन गए हैं और सड़क किसानों का आशियाना। खाने पीने का पुख्ता इंतजाम है। गैस चूल्हे लग गए हैं, चावल पकाए जा रहे हैं, आलू प्याज कट रहे हैं, चाय की चुस्कियां लगाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी के लिए 5 एंट्री पॉइंट्स पर डेरा जमा रखा है। सोनीपत, रोहतक के 72 गढ़, जयपुर से दिल्ली हाईवे, मथुरा आगरा से दिल्ली हाईवे, गाजियाबाद से आने वाला हाईवे और दिल्ली उनके निशाने पर है। मतलब साफ है, आंदोलन कर रहे किसान इस बार लंबी लड़ाई की तैयारी करके आए हैं और इस लड़ाई को माइलेज दे रहे हैं मोदी विरोधी। पहले आपको दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से इंडिया टीवी संवाददाता जतिन प्रसाद की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखेंगे कि ये नरेला की तरफ जाने वाला रोड है और इसी रोड पर तकरीबन 250 से भी ज्यादा किसानों की ट्रॉली खड़ी हुई है और ये सभी लोग दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में, जो दिल्ली की सीमा है, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पूरी तैयारी से दिल्ली पहुंचे हैं ताकि अगर उन्हें काफी लंबे समय तक प्रदर्शन करना पड़े तो किसी चीज की उनके पास कमी ना हो। ट्रैक्टर ट्रॉली को आप देखेंगे तो एक तरीके से घर की तरह इस ट्रॉलियों को तब्दील किया गया है। इस ट्रॉली के अंदर आप रहने की हर सुविधा देखेंगे, गद्दों से लेकर राशन से लेकर हर तरीके की सुविधा इस ट्रॉली में है और किसान जब रात हो जाती है तो इसी ट्रॉली में अपनी रात बिताते हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। किसानों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। साडी मांग ये है भी जो तन्ने कानून मोदी सरकार लेके आई है ना, उसनू रद्द करे। जिन्ना चर रद्द नहीं करती उन्ना चर ही धरना जारी रखांगे। हमारा मुद्दा क्या है? हमारी एक छोटी सी मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो इस कानून में जोड़ दें, अपने आप चले जाएंगे हम उठ के। इस आंदोलन का इस्तेमाल करने वाले खास तौर पर 2 बातों को लेकर मोदी को घेर रहे हैं। पहला, यह भ्रम फैलाया गया कि कृषि बिल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ना देने की साजिश है, जबकि सच्चाई यह है कि इस बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और दूसरा, मंडियों के अंत को लेकर भी अफवाह फैलाई गई, जबकि यह साफ किया जा चुका है कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। मोदी ने आज ये बातें शीशे की तरह साफ कर दी। अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़े हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।
इतना ही नहीं, कृषि बिल को किसान विरोधी बताकर भ्रम की स्थिति पैदा की गई। सच्चाई ये है कि किसान अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं। ये भी अफवाह फैलाई गई कि नए बिल से बड़े कॉरपोरेट को फायदा होगा, किसान का नुकसान होगा। सच्चाई ये है कि कई राज्यों के किसान कामयाबी के साथ कॉरपोरेट के साथ मिलकर अपने उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक भ्रम यह भी फैलाया गया कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी। सच्चाई यह है कि कॉन्ट्रैक्ट से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी और वो बिना किसी पेनाल्टी के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकल सकता है। मोदी ने काशी की धरती पर खड़े होकर जो कुछ भी कहा, हम उन्हीं सवालों के साथ आंदोलन कर रहे किसानों के बीच भी पहुंचे। अब ये सुनिए कि मोदी की बातों का उनके दिमाग पर कोई असर हुआ या नहीं हुआ। नहीं मैम, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मोदी जब से आए हैं, पहले वाला प्लान था उनका जो, उसमें उसने जीएसटी लगाया। जीएसटी में पूरी दुनिया को लूटा उसने, और पता भी नहीं लगा, और पूरी दुनिया को लूटा। उसके बाद उसने नोटबंदी की। नोटबंदी में पूरा काला धन है, वो कहाँ गया जो विदेशों में आएगा? ठीक है ना। ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है मैम, बड़े बड़े बना दिए जाएंगे तो हमें तो वहाँ पे दिहाड़ी करनी पड़ेगी। वहाँ पे एक्चुअली ये एमएसपी खत्म कर देंगे धीरे धीरे, जो भी मंडियां हैं उनको बंद कर देंगे, क्योंकि उनको इनकम बंद हो जाएगी तो हमारी फसल कोई खरीदेगा नहीं। को किसान बैठे हैं, हमने सारे दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है और ये कंटिन्यू रहेगा, पीसफुली कंटिन्यू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि जो नया कृषि कानून है, तीनों कानून है, वो किसानों के लिए फायदेमंद है। देखिए, इसमें फायदेमंद बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। फायदेमंद तो देखिए, अगर चीज उन्होंने हमें देनी है तो कम से कम हमसे थोड़ा पूछा तो जाता हमें चाहिए क्या। इन्होंने टोटल अपनी मनमर्जी से किया है जो भी काम किया है, लेकिन उनका कहना कभी सच्चा हुआ आज तक? आप एक भी बताइए, एक भी बात उनकी सच हुई है? कोई बात सच नहीं हुई है। जितनी चीज वो कहते हैं वो हवा में जाती है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि कृषि बिल किसानों को ताकत देने वाला है, और यही बात मोदी विरोधियों को पच नहीं रही और उनका एजेंडा खुलकर सामने आ रहा है। मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो कल हमने उनका कंडीशनल इनविटेशन था उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे, आज उनका कवायद शुरू हो गया दूसरा। जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी ने कर दिया है। अभी बीएसपी लगाया है और दूसरा लगाया है। दूसरी तरफ अमित शाह हमारे कई लीडरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि हम आपको वहां के जो लोग हैं उसमें जो आना चाहते हैं वैरायटी से, उनको जहां कैंप पे पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा देंगे। अभी डीजीपी को बोल देंगे। ये फोन पर बात है, ये इस पर हमको विश्वास नहीं करते। मुंह में राम राम और बगल में छुरी। और खास तौर पर बीजेपी जो एक कम्युनल गवर्नमेंट हम इसको डिक्लेयर करते हैं, वो जो है यानी एक अथॉरिटेरियन है और फासिस्ट की तरफ जा रही है, उसका ऐसा ही है। राजनीति, एजेंडे और आंदोलन के बीच किसानों से बातचीत का रास्ता अब भी खुला है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। बात बहुत साफ है, कृषि कानून से जुड़े मुद्दे पर राजनीति चरम पर है। दिखावे के लिए किसानों की फिक्र की बात हो रही है, जबकि पर्दे के पीछे शाहीन बाग वाला एजेंडा चलाया जा रहा है। जमकर नारेबाजी हो रही है। सब अपने हक के लिए उठते हैं, हक की आवाज उठाने के लिए। शाहीन बाग का एनआरसी सीए का जो प्रदर्शन था वो भी अपने हक की आवाज के लिए था, और ये भी अपने किसान भाइयों का जो आंदोलन है ये भी हक के लिए है अपनी। वो लोग आज राज कर रहे हैं जो कि इस देश की जनता के साथ गद्दारी जिन्होंने की थी, अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इससे खराब बात क्या हो सकती है? इससे खराब बात तो ये नहीं हो सकती कि सड़क रोड है जाम, जो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए सड़क रोड जाम है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि आज देश के गद्दार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, देश के गद्दार सत्ता में बैठे हुए हैं। समझदार को इशारा काफी होता है, और किसान आंदोलन में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की बातें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्दे के पीछे दरअसल कौन सा खेल चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश की। कोरोना काल में काशी की उनकी पहली बार यात्रा थी। हम आपसे बस इतना कह सकते हैं कि आज आपने काशी की आई इन तस्वीरों को अगर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हर हर
पूरी काशी अभिभूत है, पूरी वाराणसी गर्वित है। धरती पर सितारे उतरे हैं, स्वर्ग से देवी देवता आए हैं, पूरी सृष्टि इस भव्यता की गवाह बनी है। दिव्यता की अविरल गंगा चहुओर बह रही है, ऐसी काशी पहली बार देखी है। प्रधानमंत्री भाव विभोर है, चित्त हर्षित है, पर थोड़ा व्याकुल भी है। दायित्व बहुत बड़ा है, काशी का कर्ज चुकाना है, जिसे वो हर पल महसूस करते हैं और खुलकर जमाने को बताते भी हैं। कोरोना के कारण सबके लिए जो नियम निर्धारित हुए थे, उसके कारण मैं पहले तो बार बार आपके बीच आता था, लेकिन इस बार मुझे आने में विलंब हो गया। जब इतना समय बीत गया बीच में, तो मैं खुद फील करता था कि मैंने कुछ खो दिया है। ऐसा लग रहा था आपको देखा नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए। आज जब आया तो मन इतना प्रफुल्लित हो गया, आपके दर्शन किए मन इतना ऊर्जावान हो गया। लेकिन मैं इस कोरोना के कालखंड में भी एक दिन भी आपसे दूर नहीं था। मैं आपको बताता हूं कोरोना के केस कैसे बढ़ रहे हैं, अस्पताल की क्या व्यवस्था है, सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं, कोई गरीब भूखा तो नहीं रहता है। हर बात में मैं सीधा जुड़ा रहता था साथियों। और मैं मां अन्नपूर्णा की इस धरती से आपने जो सेवा भाव से काम किया है, किसी सिर्फ काशी का ही नहीं, कर्ज तो बाबा भोलेनाथ का भी है। प्रधानमंत्री को मां गंगा से किया वादा भी याद है। प्रधानमंत्री के इसी निर्मल और सुलभ अंदाज से अल्हड़ और बिंदास बनारस को भी बड़ा अभिमान होता है। 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापिस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे देवी देवताओं की ये प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के प्रतीक के साथ ही हमारी अमूल्य विरासत भी है। ये बात भी सही है कि इतना प्रयास अगर पहले किया गया होता तो ऐसी कितनी ही मूर्तियां देश को काफी पहले वापस मिल जाती। लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग रही है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। मेरे 'मेरे काशीवासियों बताइए, मैं सही रास्ते पर हूं ना?
मैं सही कर रहा हूं ना? कोरोना काल में प्रधानमंत्री की इस काशी यात्रा का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ देव दीपावली के आयोजन तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की टाइमलाइन को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि काशी का यह दौरा अब तक के किए गए अपने वादों का एक प्रकटीकरण है और प्रधानमंत्री उन्हीं वादों और काम की रिपोर्ट लेने आए हैं। काशी आज जिस तरह से विकास पथ पर अग्रसर है, उससे पूरी दुनिया का पर्यटक आज इस क्षेत्र की ओर देख रहा है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के साथ साथ दुर्गा कुंड जैसे सनातन महत्व के स्थलों का भी विकास किया गया है। दूसरे मंदिरों और परिक्रमा पथ को भी सुधारा जा रहा है। घाटों की तस्वीर तेज गति से बदल रही है। उसने सुबह बनारस को फिर से अलौकिक आभा दी है। मां गंगा का जल भी अब निर्मल हो रहा है। यही तो प्राचीन काशी का आधुनिक सनातन अवतार है। यही तो बनारस का सदा बना रहने वाला रस है। धरती से लेकर आकाश तक अलौकिक और विहंगम दृश्य है। कार्तिक पूर्णिमा का चांद अपने संपूर्ण स्वरूप में निखर कर भक्ति की चांदनी से सबको सराबोर कर रहा है। घाटों पर श्रद्धा की लहर चल रही है कि आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। आज जब काशी की विरासत वापस लौट रही है तो ऐसा भी लग रहा है जैसे काशी माता अन्नपूर्णा के आगमन की खबर सुनकर सजी समरी हो। साथियों, लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है देखिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। काशी की महिमा ही ऐसी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका। अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है, इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचे थे और दीप जलाकर देव दीपावली का शुभारंभ किया था। धीरे धीरे 21 लाख दीपों से काशी जगमगा उठी। देव दीपावली की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि काशी को लेकर प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है उसका आरंभ हो चुका है। वैसे तो प्रधानमंत्री अपने वादों की एक और किस्त लेकर आए थे। काशी को ये संदेश दिया कि जो वादा किया है एक एक वादा निभाऊंगा। इसी मन से प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया। साथियों, चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है।
और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही देश अब गरीबी, अन्याय और भेदभाव के अंधकार के खिलाफ भी बदलाव के लिए बदलाव के दिए भी जला रहा है। प्रधानमंत्री इसके बाद सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा बुद्ध की जीवनी पर लाइट एंड साउंड शो देखा। प्रधानमंत्री ने अपनी काशी यात्रा की शुरुआत 2013 में अपने किए वादे से पूरी की। काशी से प्रयागराज तक के 73 किलोमीटर लंबे हाईवे का उद्घाटन किया। डोमरी की जनसभा में उन्होंने क्या कहा, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। डुमरी से निकलकर प्रधानमंत्री दिन के उजाले में ही अलकनंदा क्रूज से ललिता घाट पहुंचे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कामों का ब्यौरा देते रहे। काशी की जो तस्वीर प्रधानमंत्री ने सोची थी, उसकी पहली झलक देख रहे थे वो। ललिता घाट पर बनी जेटी से उतरकर प्रधानमंत्री ने अपने देवादिदेव बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। वहां से वो सीधे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे, जहां वो हर चीज को समझ रहे थे। पूरी काशी से वादा किया है 2021 तक कॉरिडोर बन जाएगा। बाबा का कॉरिडोर महादेव को उनके परम भक्त का सबसे अनमोल उपहार है, इसलिए प्रधानमंत्री बड़ी ही बारीकी से हर चीज की जानकारी ले रहे हैं। काशी के लिए जब विकास के काम शुरू हुए थे, विरोध करने वालों ने सिर्फ विरोध के लिए विरोध तब भी किया था कि नहीं किया था? किया था ना। आपको याद होगा जब काशी ने तय किया था कि बाबा के दरबार तक विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा, भव्यता दिव्यता के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। और चलिए अब जरा रुख हैदराबाद की तरफ करते हैं। ओवैसी के शहर हैदराबाद के लिए आज फैसले की रात है। 10.5 घंटे बाद हैदराबाद में वोटिंग शुरू हो जाएगी। ओवैसी कैंप में निजाम शाही का गढ़ हिलने का डर है। हैदराबाद के मोहल्लों से कैसे सिग्नल्स आ रहे हैं, इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। सबूत नंबर 1, यूसुफगुड़ा, हैदराबाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीआरएस नेताओं को वोट के बदले नोट बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। सबूत नंबर 2, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद। टीआरएस के लोकल लीडर यहां भी पैसे बांटते हुए पकड़े गए और बीजेपी समर्थकों के साथ उनकी झड़प हुई। सबूत नंबर 3, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद। पैसे बांटने में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का इस्तेमाल। हैदराबाद में हुआ जमकर बवाल। चलो। सबूत नंबर 4, जगदात्रीगुड़ा, हैदराबाद। यहां भी नोटों के बंडल के साथ कैमरे में कैद हुए टीआरएस के नेता। बीजेपी समर्थक ने बनाया वीडियो। ఈ లిస్ట్ పెట్టుకొని అందరికి ఓటుకు 2000 3000 ఇది టిఆర్ఎస్ నాయకులు మాస్టర్ దియా 9 రూపాయలు పడుతుంది అరే ఇచ్చేటప్పుడు లేదా అన్నగారు గిన్నగారు కాదు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇడ सबूत नंबर 5, जीडी मेटला, हैदराबाद। वोटिंग से पहले शराब बांटते हुए पकड़े गए टीआरएस के कार्यकर्ता। बीजेपी ने की शिकायत, तो भी पुलिस ने नहीं लिया एक्शन। నువ్వు పట్టించినా మేము తీసుకొని పోతున్నాం, అది క్లియర్గా అంతా మీడియా వాళ్ళు కూడా మొత్తం
टीवी स्क्रीन पर दिख रहे 5 वीडियो सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि हैदराबाद में टेंशन कितना हाई है। रैलियों और रोड शो वाली इलेक्शन कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन के दौरान वोट के बदले नोट और शराब बांटने के वीडियो आ रहे हैं। आरोपों के घेरे में सबसे ज्यादा टीआरएस है, जिनके नेताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़पें हो रही हैं। बीजेपी ने पिछले 24 घंटे में टीआरएस के खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं। राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने भी बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जुटे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ये मांग कर रहे हैं कि जो भी कंप्लेंट्स उनके द्वारा दी गई है उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। टीआरएस की ओर से भी ऐसी कुछ शिकायतें इलेक्शन कमीशन के सामने गई है, जिसमें यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के कुछ नेता मतदाताओं को पैसे बांटते हुए दिख रहे हैं। कुछ विजुअल्स भी टीआरएस की ओर से रिलीज किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव कितना घमासान जो है, कितना दिलचस्प हो गया है, कितना गंभीर हो गया है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए अब ये एक साख की लड़ाई बन गई है। ये इलेक्शन कमीशन जो इम्पार्शियल रहना था, हर पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना था, वो नहीं कर रहा। उन लोग पार्शियलिटी बता रहा। जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो रूलिंग गवर्नमेंट को फेवर कर रहा। तो कल हम 100 कंप्लेंट लॉन्च किया था, इधर पैसे बांट रहे उधर पैसे बांट रहे बोल के हम लोग सोशल मीडिया के अलावा व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा हम लोग कंप्लेंट किया। उधर पुलिस वाला आने के बाद हमारा कार्यकर्ताओं को, हमारा नायकगण को मार रहा, मगर जो लोग पैसे बांट रहा उन लोगों को कस्टडी में नहीं दे रहा। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में पैसे और शराब बांटने के आरोप उस पार्टी पर लगे हैं जिसकी राज्य में सरकार है। तेलंगाना में सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर टीआरएस की हैं। पूरे चुनाव प्रचार में के चंद्रशेखर राव की पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था। शायद इसलिए रातों रात गेम बदलने के लिए पैसों का सहारा लिया जा रहा है। वैसे टीआरएस की तरफ से भी चुनाव आयोग को शिकायतें भेजी गई हैं। केसीआर की पार्टी हयात नगर का वीडियो भी दिखा रही है, जिसमें कथित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता पैसे बांटते हुए दिख रहे हैं। हैदराबाद के लोकल चुनावी घमासान में 2 ही पार्टियां सबसे ज्यादा वोकल हैं। नंबर 1 बीजेपी, जिसने लोकल बॉडी इलेक्शन को नेशनल बना दिया, और नंबर 2 ओवैसी ब्रदर्स की मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, जो अपने घर में अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारकर बीजेपी ने ओवैसी ब्रदर्स का गढ़ हिला दिया। हैदराबाद में पहली बार भगवा रंग दिखा तो ओवैसी ब्रदर्स ने चुनाव को कम्युनल कलर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हैदराबाद के चुनावी महाभारत में इस बार कैसे कैसे जुमले उछले, उस पर गौर करेंगे तो पॉलिटिकल लाइन क्लियर हो जाएगी। जिन्ना का अवतार, रजाकारों की फौज, सरदार पटेल का पुलिस एक्शन, रोहिंग्या और पाकिस्तानी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जूते के नीचे कुचलेंगे, चाइनीज आर्मी, चाय वाला, योगी फोगी, निजाम शाही, नवाब शाही, सेकेंड ग्रेड सिटीजन, इलू इलू, नस्लें खत्म होंगी, हमें गाड़ना आता है, गिराना और खींच मारना है। ये सब कुछ बानगियां हैं जिनसे पता चलता है कि हैदराबाद का इलेक्शन शहर की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। इलेक्शन बड़ा है, हैदराबाद के रिजल्ट का रिएक्शन भी बड़ा होने वाला है। चलिए इसका एक संक्षिप्त विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी जीती तो दक्षिण में उसके लिए दूसरा द्वार खुलेगा। हैदराबाद का असर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों पर पड़ेगा। बीजेपी की ताकत बढ़ी तो टीआरएस पर खतरा बढ़ेगा। 2023 के असेंबली चुनाव में टीआरएस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होगी। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर से सनसनीखेज खबर आ रही है, इसकी पूरी डिटेल छोटे से ब्रेक के बाद।